हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। और आज मैं जिसके बारे में बताने वाला हूं उसका नाम सुन के बड़े बड़ों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं, मैं मुहावरा नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, सच में खिसक जाती है क्योंकि वो बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं ओसामा की बात कर रहा हूं। तो चलिए आपके कीमती समय को नष्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ओसामा का पूरा नाम है ओसामा बिन मोहम्मद बिन डस्ट बिन सोया बिन तेरे बिन लादेन। ये नाम मैं हूं बुल्ला, रखता हूं खुल्ला, और अन्ना 24 घंटे चौखन्ना से भी ज्यादा खतरनाक है। शुरू में ओसामा सबको सेक्युलर लगा दोस्तों, क्योंकि वो दिवाली में भी बॉम्ब फोड़ता था। लेकिन जब दिवाली खत्म हुई और उसके बॉम्ब नहीं रुके, तब जाके टाइगर, पठान और FBI ने उसे सीरियसली लिया। ओसामा के ऊपर बने क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड देखने पर पता चला कि ओसामा को अमेरिका से इस कदर नफरत थी जितनी श्रद्धा को टाइगर श्रॉफ की पाद से। FBI की माने तो इसकी मेन वजह थी, जब वो वीजा लगवाने गया तो ऑफिसर ने इंग्लिश में हाउ आर यू पूछ लिया, तो जवाब में ओसामा ने कहा नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ। फिर क्या था दोस्तों, ऑफिसर ने वीजा वाले स्टैम्प में चूतिया लेके उसके माथे पे मार दिया। ओसामा की लाइफ के ऊपर मैंने इतनी मोटी किताब पढ़ी, उसमें से आधे में सिर्फ उसके भाई बहन के नाम लिखे थे। सच कह रहा हूं दोस्तों, उसके 54 भाई बहन थे। उसके घर के बाहर इतने चप्पल रखे रहते थे, लोगों को लगता था अंदर भजन चल रहा है। कुछ लोग इतने बच्चे देखकर घर में कंफ्यूजन में घुस जाते थे कि अंदर स्कूल होगा। 54 भाई बहनों में एक भाई डॉक्टर बना, एक भाई इंजीनियर बना, एक भाई वकील बना, लेकिन घर आतंकवादी वाला ही चलाता था दोस्तों। ओसामा बचपन से बोलता था कि वो पायलट बनेगा और फ्लाइट उड़ाएगा, और बड़े होकर उसने फ्लाइट उड़ाई भी। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बचपन के सपनों में टिके होते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि ओसामा का वीजा अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए उसे बदला लेना था। वो दो तरह से बदला ले सकता था, या तो इंग्लिश सीख के या फिर अमेरिका में हमला करवा के, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री दोस्तों। पहले तो अमेरिका ने जब ओसामा का नाम सुना तो उनको लगा कोई पंक्चर बनाने वाला होगा। हमें क्या, हमारा तो ट्यूबलेस टायर है। लेकिन ओसामा कुछ ऐसा करने वाला था जिसे देखकर जॉर्ज के बुश फटने वाले थे। 9/11 का दिन था और एक बहुत बड़ा हादसा हुआ दोस्तों। मेरी चोकोबार की चॉकलेट की परत गिर गई, और हाँ, ओसामा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में फ्लाइट घुसेड़ दी। बहुत बुरा हुआ दोस्तों, क्योंकि आप मेहनत से चोकोबार खरीदो और चॉकलेट की परत गिर जाए तो दुख होता है। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि अलकायदा का क्या मतलब होता है सर। सिंपल है राहुल, मैं साइनाइड भिजवा रहा हूँ, सीधा जाके ओसामा से पूछ ले। दोबारा डिस्टर्ब किया तो तेरे ब्लैक होल में AK-47 48 बार मारूंगा। तो दोस्तों, ओसामा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में फ्लाइट, छोड़ो दोस्तों, ये राहुल के डाउट की वजह से मूड ही खराब हो गया। बस इतना जान लीजिए, ओसामा ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में प्लेन घुसा के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कर दिया था। ये खबर मिलते ही ध्रुव राठी को कंटेंट नजर आया और FBI से पहले अपनी 19 मिनट की केस स्टडी वाली वीडियो बना डाली। FBI को उसकी वीडियो देख के ही पता चला कि ये हमला अलकायदा ने किया है, वरना उन्हें लगा ये काम लॉरेंस बिश्नोई का है। दोस्तों, अमेरिका तो ये भी दुआ नहीं कर सकता कि ओसामा को नरक मिले, वो ऑलरेडी पाकिस्तान में रह चुका है। ओसामा को पकड़ने के लिए FBI को सिर्फ एक इंसान की मदद चाहिए थी, और वो था टाइगर। दोस्तों, रिवॉर्ड मैंने अपने से लगाया, बजट कम था। टाइगर कहां था, क्या कर रहा था, किसी को नहीं पता। वो तो जैकलीन का फोन ट्रैक किया तब पता चला वो फार्म हाउस में है। FBI ने ओसामा को पकड़ने के लिए टाइगर को फिट होने की सलाह दी। टाइगर ने जवाब में कहा एप्स तो VFX में डाल ही देंगे। FBI समझ गया कि टाइगर कोई काम का नहीं है। क्राइम रिपोर्टर अनूप सोनी से बात की तो पता चला FBI खुद ओसामा के घर पर भेस बदलकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। पहली बार वो पोस्टमैन बन के गए पर पकड़े गए। ओसामा ने कहा मेरी 150 बीवियां तो अंदर है, मुझे कौन चिट्ठी लिखेगा बे। फिर FBI पेस्ट कंट्रोलिंग वाला बन के गए। धुआं देखकर ओसामा ने फिर पकड़ लिया और कहा ये वाला माल हमें भी फूकना है। फिर फाइनली FBI बकरी बनकर उसके घर गए। इस बार पकड़े तो नहीं गए, लेकिन ओसामा ने उसका ऐसा दूध निकाला कि उस FBI ऑफिसर को इमरजेंसी फ्लाइट से अमेरिका भेजना पड़ा। लेकिन सच बता रहा हूं दोस्तों, ये सारे किरदार FBI ने वरुण धवन से भी ज्यादा बखूबी निभाए थे, जबकि एक्टिंग उनका काम भी नहीं है। फाइनली FBI पोलियो ड्रॉप वाला बन के उसके घर गए और उन्होंने वहां जो बच्चे देखे सब एक साथ मुंह देते तो FBI वाले बह के अमेरिका पहुंच जाते। ओसामा इतने लोगों को मार नहीं रहा था जितने वो पैदा किए जा रहा था। FBI समझ गया कि जिस हिसाब से ओसामा बच्चे कर रहा है, एनकाउंटर से पहले उसकी नसबंदी कराना ज्यादा जरूरी है। लेकिन कोई भी एक्शन लेने से पहले FBI को कंफर्म होना जरूरी था कि यही ओसामा है या नहीं। FBI ने उससे सवाल किया हाउ आर यू।
ओसामा ने पलट के कहा, नहीं नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ। फिर क्या था दोस्तों, दबोच लिया गया और इस तरह हुआ ओसामा का पतन और शीघ्र पतन। हाय दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आज मैं बताऊंगा दोस्तों कि कैसे सोशल मीडिया यंगस्टर्स की लाइफ बर्बाद कर रहा है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या यूट्यूब के खिलाफ मैं कुछ नहीं कहूंगा दोस्तों, क्योंकि उससे मेरा 1 BHK का घर चलता है। चरस, गांजा, कोकेन से भी ज्यादा एडिक्टिव होता है सोशल मीडिया दोस्तों। मेरी बात मानिए, मैंने सब लिया है तो मुझे सब पता है दोस्तों। एक सर्वे के अनुसार 150 करोड़ की आबादी में लगभग 400 करोड़ फोन है दोस्तों, और दूसरे सर्वे के अनुसार पता चला है कि ये सर्वे वाले कोई सर्वे नहीं करते हैं, ये भी फोन में सर्च करके पता लगा देते हैं। ये सर्वे वाले एक नंबर के भर आजकल हर इंसान के हाथ में फोन मिलता है दोस्तों। बच्चा रो नहीं रहा है, फोन छीनो। आपको बता दूं दोस्तों, एक आदमी ऑन एन एवरेज एक दिन में 7 घंटे मोबाइल यूज करता है। अगर आप मोबाइल यूज करना छोड़ दें तो 7-7 घंटे जोड़ के महीने के 8 दिन एक्स्ट्रा बनते हैं, यानी कि साल के अंत में 3 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद पैगंबर, महेंद्र और दिगंबर आपका अपना महीना हो सकता है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, क्योंकि काम की भी नहीं है। मैं तो वीडियो लंबी कर रहा था ताकि एड रेवेन्यू मिले। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि सर आप सोशल मीडिया के खिलाफ हो, पर आप तो खुद वहां एक्टिव रहते हो। तो राहुल, मैं इस बात पे इतना ही कहूंगा कि मैं तेरे कमोड में सांप छोड़ सकता था, लेकिन मैं अपना एक सब्सक्राइबर नहीं खो सकता। भाग। 2018 में हमने एक सर्वे किया था जिसमें हमने 2 यंगस्टर्स को बिना मोबाइल के अलग अलग कमरे में रखा, 2 दिन उन्हें ऑब्जर्व किया, फिर उनके माँ बाप को फोन करके कहा कि अगर आपको अपने बच्चे से बात करनी है तो 20 लाख रुपए देने होंगे। फिर ये सर्वे आगे कंटिन्यू नहीं हो पाया दोस्तों, क्योंकि बीच में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई थी। फिर 2022 में जेल से निकलने के बाद हमने एक और सर्वे किया जिसमें हमने माँ बाप की परमिशन से 100 बच्चे उठाए। 50 बच्चों को हमने फोन के साथ रखा और 50 बच्चों को बिना फोन के साथ रखा। जिनके पास फोन थे दोस्तों वो सारे कंटेंट क्रिएटर बन गए और करोड़ों रुपए कमाने लगे, और जिनके पास फोन नहीं था वो पढ़ लिख के IAS IPS बन गए। अब देश में सारे ही छपरी घूमेंगे, अच्छा थोड़ी लगेगा। और फोन ना होने की वजह से वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाए। यहाँ पे दोस्तों मोबाइल की जीत हुई, लेकिन फिर भी मैं मोबाइल के खिलाफ बात करूंगा क्योंकि अभी 3 ही मिनट की वीडियो बनी है। आप देखें, इंस्टाग्राम में रील्स देखने की वजह से ऑडियंस की अटेंशन कम होती जा रही है। हर 30 सेकंड में ऑडियंस नया कंटेंट मांगती है। नया कंटेंट देने के चक्कर में कंटेंट क्रिएटर कमोड से लाइव गू खा रहे हैं दोस्तों। तो कभी कोई इंस्टाग्राम में कपड़े बदल रहा है, #पुनीत सुपरस्टार एंड अवनीत कौर। कभी फोन साइड में रखकर घर से निकलो दोस्तों, बाहर की हवा खाओ, धूप सेको। इसका एक्सीडेंट हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा भी हो जाए। तुम मोबाइल साइड में रखो, पहाड़ में घूमने जाओ, वहां मैगी खाओ। मेरे कहने का दोस्तों बस इतना ही मतलब है कि तुम भले ही घर से बाहर ना निकलो, लेकिन देर तक फोन तो मत चलाओ। आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि आपका ध्यान बार बार फोन पर जाता है कि नया मैसेज आया हो या कॉल आया हो या कोई न्यूज आई होगी कि बीजेपी फिर से इंडिया ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल करवा रही है। बेसिकली दोस्तों हर नई चीज पे आपका दिमाग डोपामाइन केमिकल रिलीज करता है और ये डोपा आपको टोपा पहना रहा है। अगर आप इस डोपामाइन को रोकना चाहते हैं तो चरस फूकना शुरू कर दीजिए। जब चरस भी अपना असर कम करने लगे तो आप मेथ, MDMA, स्नेक बाइट की तरफ भी बढ़ सकते हैं। मैं यहाँ किसी को ड्रग्स करने की एडवाइस नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे मामा पेडलर हैं तो उनका धंधा चल जाएगा। वो भी अपने कस्टमर्स को बोलते हैं कि मेरे भांजे का चैनल सब्सक्राइब करो, तो मेरा भी फर्ज बनता है दोस्तों। अगर आप सोशल मीडिया से छुटकारा पाना चाहते हैं तो एप्स डिलीट कर दें। अगर वो ज्यादा लग रहा है तो अपना फोन तोड़ दें। अगर वो भी ज्यादा लग रहा है तो अपने हाथ कटवा लें। और अगर वो भी ज्यादा लग रहा है तो कोई घटिया सी कंट्रोवर्सी करके बिग बॉस के घर चले जाइए, वहां फोन नहीं मिलता है दोस्तों। हालांकि दोस्तों इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते कि मोबाइल के थोड़े फायदे भी हैं, जैसे आप स्कैम कर सकते हैं, पूजा बन के लोगों से रिचार्ज करवा सकते हैं, टिंडर से लड़की सेट कर सकते हैं, डार्क वेब में पड़ोसियों को बेच सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, फोन के और भी फायदे हैं। आप अवेयरनेस के नाम पे अपनी मौत की झूठी न्यूज फैला के फेमस भी हो सकते हैं। #पूनम पांडे। आहा, यंगस्टर्स की माने तो बिना मोबाइल की जिंदगी उतनी ही गंदी लगती है दोस्तों जितना बिना नेटवर्क के मोबाइल। दोस्तों मैं ये क्या बोल रहा हूँ, कहीं मैं मोबाइल के फेवर में तो नहीं बोल रहा। दोस्तों सोशल मीडिया एडिक्ट को सिग्नल में रेड लाइट की जगह इंस्टाग्राम दिखता है, येलो लाइट की जगह स्नैपचैट दिखता है और ग्रीन लाइट की जगह व्हाट्सएप दिखता है।
लेकिन इनमें से मुझे कुछ नहीं दिखता है, इसलिए मेरी गाड़ी ठोक जाती है दोस्तों। जोक्स अपार्ट दोस्तों, आपको जो करना है वो करिए दोस्तों। जब आप अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो मेरी क्या घंटा सुनेंगे। ओके दोस्तों, चलता हूँ। विराट का बच्चा हुआ है, मुझे अकाय नाम से फेक आईडी भी बनानी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोकिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब की बटन में अपनी अम्मा बैठा दीजिए। मुझे नहीं पता, ये सब हो जाना चाहिए दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, मैं हूँ ओझा, ज्ञान का बोझा। हेलो दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा। आपने ताज का नाम तो सुना ही होगा। मैं होटल नहीं, महल की बात कर रहा हूं। ताज होटल तो नहीं ही सुना होगा। मुझे मेरी ऑडियंस का पता है, उनकी वहां चाय पीने की औकात नहीं है। मैं प्यार की निशानी ताज महल की बात कर रहा हूं दोस्तों। पहली बात तो दोस्तों वो कोई प्यार की निशानी नहीं है। मैं गया था वहां, एक बेडरूम तक नहीं है वहां। बेडरूम छोड़ो, गद्दे तक नहीं बिछे। उससे बेटर प्यार की निशानी तो ओयो होती है दोस्तों। कमेंट में राहुल पूछ रहा है कि ओयो क्या होता है सर, तो अपनी गर्लफ्रेंड से जाके पूछ राहुल। मैं पिछले हफ्ते उसी के साथ गया था दोस्तों। बात करें ताजमहल की हिस्ट्री की, तो ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज की याद में बनवाया था। ये उस टाइम था तो बनवा लिया दोस्तों, वरना आज की डेट में जीएसटी, सीजीएसटी, टैक्स वैक्स जोड़ जाड़ के इतना खर्चा हो जाएगा कि एक बेगम की याद में 2 बेगम बेचनी पड़ जाएगी दोस्तों। शाहजहां अपनी मुमताज से बहुत प्यार करता था दोस्तों। इतने बड़े महल में मुमताज लोनली फील ना करे, इसलिए उसने 18 शादियां भी कर ली और हरम खोलकर उसमें 300 रानियों को भी रखा। मुमताज और शाहजहां के 52 बच्चे थे दोस्तों। सारे बच्चे अपने आधार कार्ड इकट्ठा करके ताश खेल लिया करते थे। मुझे समझ में नहीं आता, जब उस टाइम कोहिनूर था तो ये यूज क्यों नहीं करते थे। आसपास की बिल्लियां दोस्तों मुमताज से जलन खाती थीं कि ये हमसे ज्यादा बच्चे कैसे दे देती है। हिस्टोरियंस की माने तो रोज शाम को बच्चे के अटेंडेंस भी लिए जाते थे। औरंगजेब 1 प्रेजेंट सर, हुल उल निसा प्रेजेंट सर, जहांगीर 2 प्रेजेंट सर। 53वां बच्चा देते देते मुमताज की डेथ हो गई दोस्तों। मुमताज की याद में शाहजहां ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अरिजीत और बी प्राक के गानों पे इंस्टा पे सैड स्टेटस डालने लगा। झील को कहते हैं लेख, मेरी मुमताज लाखों में एक। रात को टेबल पे सर रख के अगर तुम साथ हो गाया करता था। मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई थी दोस्तों। मैं छुप छुप के बहुत रोता था, क्योंकि खुले में रो तो मेरी बीवी देख लेती थी दोस्तों। उसने उसकी याद में लगभग 100 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ रात में दबा के मटन खाता था। वो हमेशा कहा करता था कि मेरी बंदी अलग है, मेरी बंदी अलग है। तो उसे मुमताज के लिए कुछ अलग करना था दोस्तों, इसलिए उसने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने की ठान ली। शाहजहां ने महल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उस्ताद ओबरॉय को दिया, जो आगे चल के ओबरॉय रियल एस्टेट्स के स्थापक बने दोस्तों। ताजमहल को बनाने में 1000 हाथियों से मार्बल खिंचवाए गए दोस्तों। हाथी सूख के भैंस हो गए थे। शाहजहां को लगा बेजुबानों पे अत्याचार करना बुरी बात है, तो जो बात कर पाते थे उन पे अत्याचार करने का सोचा और बुलवा लिए 20,000 मजदूर दोस्तों। इन 20,000 मजदूरों से लगातार 20 साल तक काम करवाते रहा और जैसे ही ताजमहल बनके तैयार हुआ, शाहजहां की एक और बेगम की डेथ हो गई। सारे मजदूरों की फट गई दोस्तों कि फिर एक और ताजमहल बनवाएगा। फिर गए 20 साल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था दोस्तों। उस बेगम का दर्द तो वो एक ओल्ड मॉन्क और 2 छोटी गोल्ड फ्लेक में भूल गया। जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ दोस्तों, तो लोगों ने सोचा इसका क्या नाम रखें। किसी ने कहा लोटस ग्रैंडियोर नाम रखते हैं, तो किसी ने कहा रहेजा कॉम्प्लेक्स रख दो। तभी टीवी पे ताजमहल चाय पत्ती का ऐड आ रहा था दोस्तों। शाहजहां को वो नाम अच्छा लगा और धर दिया ताजमहल नाम। 20 साल बाद फाइनली मजदूरों की पेमेंट लेने की बारी आई दोस्तों। शाहजहां ने बोला कि सैलरी चाहिए तो हाथ आगे करो। सबने हाथ आगे किए। फिर क्या था दोस्तों, 20,000 मजदूरों के 40,000 हाथ जमीन में पड़े मिले। फिर शाहजहां ने पैसे नीचे फेंक कर कहा उठा लो। एक कटे हाथ ने शाहजहां को मिडिल फिंगर भी दिखाई दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह थी दोस्तों कि उन मजदूरों के हैंड वॉश के पैसे बचे। सैलरी तुमको 30 रुपए मिलती और हैंड वॉश 150 का आता है। इस तरह और कई खर्चे बचे दोस्तों, जैसे नेल पॉलिश, मेहंदी, दस्ताने, अंगूठी। बस नुकसान ये था कि शाहजहां के किसी भी अच्छे कामों में वो ताली नहीं बजा पाते थे। इस बात पे उन्हें अलग कोड़े पड़ते थे दोस्तों। आज की डेट में हर दिन 1 लाख लोग ताजमहल को देखने आते हैं और उन 1 लाख लोगों में 2 लाख लोग ताजमहल की डुड्डी पकड़ के फोटो खिंचवाते हैं दोस्तों। हिस्टोरियंस के साथ डेट पे गया तो बातों बातों में पता चला कि शाहजहां ने ही पहली बार ऐसे पकड़ के अपनी फोटो खिंचवाई थी और अपने ट्विटर हैंडल शाहजहां@143 में अपलोड किया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट ठोकें, सब्सक्राइब की बटन में अपनी अम्मा को बैठा दें। हमें नहीं पता, ये सब हो जाना चाहिए, वरना एग्जाम के पहले एक गाना सुना दूंगा। पेपर लिखते वक्त वही गाना गुनगुनाओगे, कुछ लिख नहीं पाओगे, फेल हो जाओगे। चलिए चलता हूं दोस्तों, मैं हूं ओझा, ज्ञान का बोझा।